Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see what are the current feelings of this person. It's a requested video, so I'm doing this. So आपको जो भी अच्छा लगता है इन दोनों पाइल्स में से वो आप सेलेक्ट कर लीजिए. The first one is the 6 Alone in the World. Second one is Bride in a Cage. Okay, आपको जो भी रेजोनेट करे आप वो पाइल चूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज यू कैन गो टू अनदर रीडर. थैंक यू सो मच. हाय वेलकम बैक. पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी नंबर 6 चूज़ किया, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, ऐसा पॉसिबिलिटी है. दिस पर्सन फील्स अलोन विदाउट यू. कुड बी दिस पर्सन फील नेकेड विदाउट यू. ओके, इनको अगर आपके बीच में कोई सेक्सुअल कनेक्शन है वो सब याद आता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है. लोनली फील करते हैं. इनका वर्ल्ड ऐसे जैसे लगता है कि कोई है नहीं. ओके, आपके बीच में कोई मूवमेंट्स हैं तो वो उन सारे मूवमेंट्स को याद करते हैं. उनके पिक्चर्स वीडियोस कुछ हैं तो वो देखते रहते होंगे, आपकी चेहरा देखते रहते होंगे. समथिंग लाइक दैट. ओके, दैट्स व्हाट. आपके घर के आसपास है तो वो आपको देखते होंगे या किसी को भेजते होंगे आपको देखने के लिए. ऐसा मैसेज आ रहा है तो मैंने बता दिया. वैसे तो ऐसे स्पेशल मैसेजेस आते नहीं है. ये घर बना हुआ है ना यहाँ पे, तो मे भी हो सकता है somebody कम एंड उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि यू आर फाइन और यू आर ओके और नॉट ओके. ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे. इनको एलोन एलोन फील होता है, अकेला अकेला फील होता है यहाँ पे. ओके, अब कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, उससे आपको पता चल जाएगी आपकी रीडिंग है कि नहीं. लियो हो सकता है ये इंसान एक लियो हो. ओके, एरीज लियो सैज में से लियो सन मून राइजिंग में, स्पेशली सन में आता होगा इनका. ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है फूड लवर हो सकता है. इनको डिफरेंट डिफरेंट कजीन्स और अलग अलग टाइप के खाना खाना बहुत पसंद हो. इनको ज़्यादा वेजिटेरियन चीज़ें भी पसंद हो, बहुत ज़्यादा कैजुअल वेयर ऐसे पहनते होंगे. वाइट कलर, ब्राउन कलर, वाइट शूज़, ये सब इनका फेवरेट हो सकता है. ओके, चेन्स डालने का शौक हो. इनके गले में एक बहुत बड़ा वाला चेन हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है. ओके, या हाथों में 2 अंगूठी हो सकती है इनके, पॉसिबिलिटी है. जो जो यहाँ पे आएगा वो मैं बता दूंगी. लेट्स सी इस इंसान के करंट फीलिंग्स क्या हैं. ये इंसान गुस्से में तेज़ हो सकते हैं. ओके, लियो है ना, तो लियोज आर उनको ना एंगर इश्यूज रहता है. ओके, सो दिस पर्सन इज लाइक थोड़े से बिट एंग्री हो सकते हैं. ओके, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है. ओके, देखिए जो सन साइंस यहाँ पे प्रोमिनेंट है वो है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस सबसे हैवी है. बट हो सकता है मे बी इनका चार्ट्स में लियो भी आता हो, ऐसा हो सकता है. एस ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो विद द एस ऑफ सॉर्ड्स दिस पर्सन इज लाइक ये दिस पर्सन लव यू टू द मून एंड बैक. ओके, क्योंकि यहाँ पे ये एक स्वॉर्ड ने एक ब्लू कलर के फ्लावर रोज को कट कर दिया. ओके, तो अभी आपके बीच में बात बंद होगी. शायद मेंटल टेंशन चल रहा होगा दोनों के बीच में बहुत, बिकॉज ऑफ द यहाँ पे कोई है थर्ड पार्टी. अब ये थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स हो सकते हैं. ये थर्ड पार्टी इनका कोई कनेक्टेड इंसान हो सकता है जिनको आपका कनेक्शन पसंद नहीं है. मे बी हो सकता है ऐसा कोई हो. इनकी खुद की गर्लफ्रेंड हो सकती है ये, जिनके साथ अभी ये डीलिंग कर रहे हैं. वहाँ से थर्ड पार्टी से ये निकलना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड ऑल दैट ये निकल नहीं पा रहे हैं कहीं ना कहीं. ओके, विद द एस ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है इनका अभी भी कोई ऑपरेशन हुआ हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है. ओके, कोई भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हो, इस वजह से भी आपकी बात बंद हो गई होगी, या एक इंसान ने एक इंसान को कट कर दिया होगा. ओके, ब्लॉक कर दिया होगा, या फिर नॉट टॉकिंग टर्म्स में होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है. ओके, या फिर गोस्ट कर दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है. दे फील दैट यू आर ट्रूली ब्यूटीफुल विद द क्वीन ऑफ कप्स. यू आर रियली प्रिटी. आपके पिक्चर्स होंगे इनके पास. ओके, ही लव्स योर पिक्चर्स. वो उनको देखते रहते हैं. इस पर्सन के माइंड में आपके लिए बहुत सेक्सुअल अट्रैक्शन हो सकता है. सो मच लस्ट हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है. ओके, इनको आपसे लॉन्ग टर्म एक कनेक्शन चाहिए, बट बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं. थर्ड पार्टी ये दो
लेडीज़ हो सकती है इनके फैमिली में, ऐसा भी पॉसिबिलिटी। ज़रूरी नहीं है कि यू नो ज़रूरी नहीं है पेरेंट्स ही हो, ओके। बट हो सकता है कि ऐसा कोई सिचुएशन हो जहाँ पे ये इंसान आपकी तरफ आ नहीं पाते हैं, बिकॉज आपका कनेक्शन अभी एकदम स्टक वे में खड़ा हुआ है, ओके। ये इंसान आपसे सिट एंड टॉक करना चाहते हैं एट नाइट, पहले भी किया हो सकता है, ओके। दे आर वेरी मच कनेक्टेड टू यू, ओके। उनको आपका इंडिपेंडेंस बहुत पसंद है। आप अगर बहुत मिस्टीरियस है तो इनको इंटिमिडेट करती है वो चीज़ें, इंट्रीग करती है, इनको गुस्सा दिलाती है कि आप ऐसे क्यों हो, ओके। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल क्यों हो। क्वीन ऑफ कप्स एक बहुत स्पिरिचुअल औरत है, ओके। तो उनको लगता है कि आप इतने स्पिरिचुअल क्यों हो, आप कनेक्टेड क्यों नहीं हो 3D वर्ल्ड से, आप हमेशा कुछ अलग ही बातें करते हो। ये इंसान को बहुत गुस्सा आता है इस बात पे, इंटिमिडेशन होता है, ओके। दिस पर्सन इज़ वीक फॉर यू, ओके, वल्नरेबल विदाउट यू। आपके मामले में आते तो वीक हो जाते, थर्ड पार्टी के मामले में स्ट्रिक्ट है ये, ओके। उस मामले में इनको सही नहीं लगता कुछ भी, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ पे झगड़े कर सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, 10 बातें बोल सकते हैं। बट आपके साइड जब आते हैं तो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी वीक, वहाँ पे वो वीक कमज़ोर पड़ते हैं। बट बिकॉज अभी कम्युनिकेशन बंद है तो मे बी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये इंसान ना आपके लिए किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ लॉयर हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए बिजनेस पर्सन हो सकते हैं। ये इंसान ना बहुत सारे लोगों को, अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करते हैं आपके लिए, उनसे पूछते हैं आप कैसे हो, क्या कर रहे हो। तो ये लोग बोलते होंगे कि तुम अपना आराम से रहो, अपना खाना खाओ, एंजॉय करो, ये सारी चीज़ें। बट ये इंसान सुनने को राज़ी नहीं है, ओके। दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू लिसन टू दैट। वो पूरा दिन फ़ोन मिलाते रहते होंगे यहाँ पे सबको, ओके। इनके दोस्तों को, कोई लड़का हो सकता है, 2 लड़कियाँ हो सकती है, 1 लेडी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ओके। दिस पर्सन इज़ ऑलवेज आपको फ़ोन करते रहेंगे कहीं ना कहीं, मुझे नहीं पता क्यों, किस लिए। बट वो जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, आर यू ओके और नॉट, ओके। ये अपने दोस्तों से फ़ोन पे बातें करते हैं, ये आपके लिए एक स्टैंड लेना चाहते हैं, आपका पिलर बनना चाहते हैं इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। दिस पर्सन वांटेड टू सपोर्ट यू, हर चीज़ वो करना चाहते हैं, ओके। ना पहले आपके बारे में बहुत एजम्पशंस रखते थे, गलत गलत, ठीक है। अब वो एजम्पशंस ख़त्म हो रहा है क्योंकि आप तो चेंज हो गए ना पूरी तरह। क्वीन ऑफ कप्स वेरी वेरी इंट्यूटिव, अब बहुत डिफरेंट हो गए, चेंज हो गए, आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए। तो कहीं ना कहीं अब ये आपको एज्यूम नहीं करते हैं आपके बारे में कुछ भी, ना ये आपको जज करना चाहते। पहले यहाँ पे बहुत जजमेंटल होता होगा ये इंसान, आपको जज करते होंगे छोटी छोटी बातों पे, ऐसे मत करो, वैसे मत रहो, यहाँ मत जाओ, ऐसे मत करो, ये सारी चीज़ें रहती होंगी। बट डेफिनेटली यहाँ पे चेंजेस आने वाला है। जो ऑरा, आपका पर्सनालिटी, आपका एक लविंग कनेक्शन, आपका आप रोते होंगे इस इंसान के सामने, वो सारी चीज़ें इनको याद आती हैं। दिस पर्सन थिंक अबाउट दैट, ओके। या ऑल दीज थिंग्स यहाँ पे दिख रहा है, इस पर्सन के माइंड में आपके लिए बहुत लव है। आपके लिए ना एक्चुअली ये इंसान ना बहुत लव है इनके दिल में। अब इनके मन में ना धीरे धीरे रेस्पेक्ट आ रहा है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, पहले ना हो बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी चल रहा है। दिस कुड बी देयर वर्क ऑल्सो, ओके। 3 ऑफ कप्स है ना, हो सकता है इनका 8 ऑफ कप्स है ना, तो हो सकता है इस इंसान, पॉसिबिलिटी है ये ट्रैवल करके कहीं दूर चले गए हों, या अभी आप दोनों साथ में ना हो, आपसे दूर रह रहे हो आप। यहाँ से ना ये इंसान आपको कम्युनिकेट डायरेक्टली नहीं देख सकते, किसी से पूछना पड़ेगा इनको हमेशा, ओके। ऐसा कुछ हो सकता है, दूरियों में चले गए आप, अभी दूर दूर हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ट्रेन से कहीं दूर चले गए होंगे, या फिर वैसे जनरली आसपास ही हो तो भी थोड़ा 3 स्टेट इस पार उस पार, ओके। एनसीआर जैसे होता है ना, वैसे होंगे तो पूछवाते होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, ओके। या बट इनकी नज़रें आप पे हैं, दिस पर्सन इज टॉकिंग यू फुली कम्प्लीटली, यहाँ पे यही दिख रहा है, ओके। इनका ना फर्स्ट कार्ड ये था एक्चुअली, नंबर 28 इनकी एज, आपकी हो सकती है 111 नंबर आपको हर जगह दिखेगा, 1111 आपको दिखेगा, 888 नंबर की गाड़ियाँ आपको दिख सकती हैं, 8 नंबर इन्फिनिटी का नंबर है, बंडेंस का नंबर है। तो ये अभी अपने वर्क पे फोकस्ड है, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये इंसान थर्ड पार्टी से, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं आपके लिए। अदरवाइज़ ये
जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में वहाँ से निकल के आपकी तरफ आ जाएगी। तो इनके कुछ पैटर्न्स है स्पाइडर के साथ। दिस पर्सन इज लाइक कुड बी अ लिटिल बिट एग्रेसिव, एरोगेंट, ओके, इगोटिस्टिकल, कुड बी लाइक पैटर्न बनाते हैं ये, ओके, एक वेब टाइप का पैटर्न बनाते हैं, नेगेटिव पैटर्न आपके साथ वार्तालाप में आपको दिखेगा वो चीज़। ही इज़ वेरी एग्रेसिव और क्लेवर लगेगा आपको, ऐसा लगता है कि वेब बनाते जा रहे हैं, एक ही चीज़ रेपिटेटिवली करते जाएंगे, मीनिंग गलत। दे कीप ऑन डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड रॉन्ग अगेन एंड अगेन, और उसका एहसास नहीं है इस इंसान को कि ये आपको हर्ट करते हैं वो चीज़ें करके। तो इनको इस पैटर्न्स पे काम करना पड़ेगा, दे हैव टू वर्क ऑन दैट। नेक्स्ट आ गया है आपका फॉरगिवनेस। 11 नंबर आपको हर जगह दिखेगा, कुड बी योर ट्विन फ्लेम, बट यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली सोलमेट कनेक्शन है, कार्मिक सोलमेट हो सकता है या आपका, ये आपसे सॉरी बोल सकते हैं आने वाले वक्त में, इफ़ दे वर्क ऑन दिस थ्रू मेडिटेशन और योगा और थ्रू रिलीजियस एक्टिविटीज़, ओके, जैसा इनको सही लगे। वंस दिस पर्सन विल कम एंड से सॉरी टू यू। 43 इनकी एज हो सकती है, आपकी हो सकती है। 4+3 7, 777 नंबर आपको हर जगह दिख सकता है, या 7 नंबर भी आपको टीवी में दिख सकता है, या फिर कहीं पे भी आप जाते हो वहाँ दिखेगा। स्पेसशिप 3 है ना, यहाँ पे 3 लोग हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे पूरा पूरा। इनको उस थर्ड पार्टी से छुटकारा चाहिए, स्पेस चाहिए, ओके, आपसे भी स्पेस चाहिए। आप भी बहुत क्लिंगी हो सकते हो, 24 घंटे फ़ोन करते रहते होंगे, कंटिन्यू मैसेज करते रहते होंगे, इसीलिए उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। तो ये सारी चीज़ें कम कर दीजिए, बिल्कुल ही ना के बराबर। सो दिस पर्सन विल लाइक थर्ड पार्टी के बारे में सोचेगी कि वहाँ से कैसे निकलना है, ओके। डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। आपको गाना गाते रहना है, एंजॉय करते रहना है, मस्ती करते रहना है। आपकी 3 फ्रेंड्स हैं, अगर लड़कियाँ हैं उनके साथ घूमना है, फिरना है, उनके साथ समय व्यतीत करना है, ओके। डोंट सिट लाइक दैट कि आप जो भी होना होगा वो अपने आप ठीक होता जाएगा। आपको इन अपने एंजॉय करना है अपने दोस्तों के साथ। ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं, आपके घर के नीचे आके आपको फ्लावर्स आपके बालकनी में डाल सकते हैं, आपको फ्लावर्स दे सकते हैं अगर आपका बहुत ऐसा बालकनी है, ओके। दिस पर्सन लाइक आपको बहुत सारे गिफ्ट्स ला के देना चाहते हैं, डेट पे ले जाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं वो आने वाले वक्त में। वो हम देखेंगे कितने टाइम तक वो आ जाएंगे, ओके। आपके मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो पहला कार्ड है, आई एम सॉरी आई मिसबिहेव विद यू। सी स्पाइडर है ना, स्पाइडर बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, ओके। उसका जो पी होता है ना, वो अगर किसी के ऊपर गिर जाए सपोज, तो वहाँ पे निशान बन जाते हैं उस पूरे बॉडी में, ओके। सो दिस पर्सन वॉज लाइक मिसबिहेविंग विद यू कंटिन्यूसली, और आपने इसको कट ऑफ कर दिया होगा या इन्होंने खुद ही कट ऑफ कर दिया होगा, क्योंकि इनका मिसबिहेवियर बढ़ रहा था। तो उसके लिए वो सॉरी है। टैरो रीडिंग, सो हो सकता है ये रीडिंग देखते हो, आप देखते हो, ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, दे वांट टू गिव यू कमिटमेंट। योर डिम्पल मेक मी गीगल, सो इनके डिम्पल्स हो सकते हैं ये, इनको उसको देख के इनको हंसी आती है। आपके पिक्चर्स इन्होंने आपके, अब अगर लाइव स्ट्रीम जाते हो उन्होंने आपका फ़ोटो लिया होगा वहाँ पे, या फिर वीडियोस बनाते होंगे या सेव करके रखते होंगे, वो आपकी बातें सुन के हंसते हैं, ओके। अगर करते हैं तो फोटोग्राफी में हो, अगर वीडियोग्राफी करते हो, उनको अच्छा लगता है, ओके। यू आर माई 10 ऑफ कप्स, ये आपको मैरिज देना चाहते हैं, यहाँ पे 2 बार आ गया ना, तो इनको आपको 10 ऑफ कप्स देना है। आई एम कमिटेड टू यू, ये पर्सन आपसे कमिटेड है, बट बिकॉज ऑफ द थर्ड रीज़न, कोई वर्क हो सकता है, काम हो सकता है, करियर हो सकता है, इस उनको ऑफिस में डिस्टर्बेंस होता है आपके फ़ोन करने से, या फिर वो कुछ सामान लेने जा रहे हैं, सब्ज़ी लेने जा रहे हैं और आप कॉल करते जा रहे हो, जबकि वो अपने काम में बिजी होंगे, घर के कामों में, ओके। सो वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मिसिंग यू, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू इन एवरी वे। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो इनको लगता है कि आप इनके बेस्ट फ्रेंड हैं। आई वांट टू इंट्रोड्यूस टू माई फ्रेंड्स, इनके बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, ओके। किंग ऑफ सॉर्ड्स है ना, लिब्रा हो सकता है, तो हो सकता है कि इनके बहुत दोस्त हो, ये उनसे मिलवाना चाहते हैं आपको। आई रियली वॉन्ट यू बट आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, सो दिस पर्सन वांट टू डू आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, बट उनको डर भी लगता है, तो वो कोई रीज़न हो सकता है, थर्ड रीज़न, ओके। आपका एडवाइस की तरफ चले तो आ गया कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस, ये कलर ना आप पहन सकते हैं, पर्पल कलर है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अवेयरनेस होना अपने बारे में, और इनवर्ड जाना, अपने आप को ढूंढना।
मीनिंग्स आपका साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हो सकता है, जो रियलिटी है, ट्रुथ है, उसकी तरफ जाना। एक्सटर्नल फैक्ट्स की तरफ भी अपना ध्यान रखना, बट इंटरनल कॉन्शियसनेस को बढ़ाना। वो कैसे आएगा? ओनली थ्रू मेडिटेशन। You can raise your vibration. Okay, sit with high vibrating people, sit with high standard people, sit with your manager, sit with somebody who is more experienced. Okay, spend time in the nature, समय व्यतीत कीजिए नेचर के साथ। ओके, ट्री को हक कीजिए, ट्री से बातें कीजिए। कहते हैं ना, जो ट्रीज हैं वो आपके रिलेटिव हैं, आपको कनेक्शन फील होगा उनके साथ। उन पत्तों को छुओगे ना, आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे रिलेटिव है, ऐसा होगा। ऐसा कहते हैं कि लिखा हुआ है एक बुक में कि इफ़ यू टच देम आपको फील होगा वो। ओके, जो आपके ये जो सोल बॉडी माइंड के लोग हैं आपके रिलेटिव, वो लोग आपको क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि वो आपके रिलेटिव है ही नहीं। वो तो जस्ट एक ब्लड लाइन से चला आ रहा है। ओके, वूम्ब बहुत सारे हैं यहाँ पे, चूहों के भी वूम्ब है, डॉग्स के भी हैं, इंसानों के भी, सेवरल नंबर ऑफ वूम्स। बट कॉन्शियसनेस हायर लेवल चीज़ें यही बोलती हैं कि ट्री के साथ आपका कनेक्शन बहुत पुराना है, दे आर योर रिलेटिव, सो टॉक टू देम। उनके साथ बैठिए, वहाँ बैठ के मेडिटेट कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। पीपल वॉचिंग मीनिंग लोगों को देखना, वो क्या करते हैं, छोटे बच्चों को, बड़ों को, उनके बिहेवियर को एनालाइज करना। इससे भी आपका कॉन्शियसनेस रेस हो सकता है, और उससे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। ओके, डूइंग नथिंग। ओके, कॉन्शियसनेस मीनिंग व्हाट? नथिंग, कुछ भी नहीं करना, जस्ट नथिंगनेस की बात करता है ना कॉन्शियसनेस, ज़ीरो। ओके, शून्य की बात करता है। सो यू कैन सिट डाउन एंड डू नथिंग, जस्ट रिलैक्स। ओके, वो भी इसमें आता है। देन कम्स द वही टचिंग ट्रीज एंड टॉकिंग टू देम, फीलिंग देम, ये सारी चीज़ें हैं। रिपीटेड मंत्रास जैसे ओम नमो नमः शिवाय, ये वाली सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। स्टे हेल्दी। ओके, लास्ट है, आपको हेल्दी रहना है, ईटिंग गुड फूड। ओके, वर्किंग ऑन योर सेल्फ, बेटरमेंट की तरफ जाना, अपने हेल्थ को सबसे इम्पोर्टेंस देना, जिससे कि आपका कॉन्शियसनेस रेस हो सकता है और आपका एज भी बढ़ सकता है। ओके, उससे ये इंसान आपकी तरफ आ जाएंगे। नेक्स्ट आ गया है आपका कितने टाइम में, विद इन 6 months और 6 weeks और 6 days दिस पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू। You can come here and give your feedback. Yeah, so this was your reading. I hope you enjoyed it. Please like, share and subscribe. Let's move on to pile number 2. हाय, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी है ब्राइड इन अ केज, 21 इनकी एज हो सकती है। ब्राइड इन अ केज मीनिंग दिस पर्सन कुड बी मैरिड। ओके, ये एक ऐसा कंकाल है जिसने ब्राइड के कपड़े पहने हैं, तो ये मैरिज ख़त्म है पूरी तरह। ओके, कंकाल बन चुका है, इट्स लाइक नॉट वेरी गुड। ओके, जिसके बारे में आप पूछ रहे, रेजोनेट नहीं करता तो पाइल नंबर 1 आप चेक कर सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू पॉसिबिलिटी है दिस पर्सन इज़ 21 की एज में इनकी शादी हुई हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, या फिर ये जिसके साथ भी है उन्होंने इनको धीरे धीरे खा रहे हैं, दे आर ईटिंग दिस पर्सन, इस मैरिज को ईट भी करते हैं वो। ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी कनिंग हो सकते हैं, बहुत नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं, बहुत सैडिस्टिक हो सकते हैं, अब्यूजिव हो सकते हैं, वर्बल मेंटल फिजिकल अब्यूज़ करते हो, मोस्टली वर्बल करते हो। ओके, साइलेंट ट्रीटमेंट्स देते हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है। पॉसिबिलिटी है कि दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड, जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हैं, ये इस केज में फंसे हुए हैं। ओके, दिस पर्सन इज़ फुल्ली कम्प्लीटली इस मैरिज में इज़ नॉट हैप्पी विद समबडी एल्स, जिसके बारे में भी आप पूछना चाह रहे हैं। सैजिटेरियस, अब देखिए यहाँ पे वो रखा था, रोज़री रखा था, रोज़री गिर गया। ओके, ये एक टॉक्सिक मैरिज हो सकता है, जिनसे भी इनका मैरिज हुआ है वो भगवान में बिलीव नहीं करते। ओके, वो स्पिरिचुअल भी नहीं है ना रिलीजियस है, वो एक सोललेस सोल हो सकते हैं जिनके साथ भी मैरिज हुआ। रोज़री गिरता नहीं, वरना क्योंकि हमने फर्स्ट वाली रीडिंग करी थी तो रोज़री वहीं पे था। सैजिटेरियस, इनका सन साइन हो सकता है। क्लमजी, ये बहुत लेसी हो सकते हैं, ऐसे पड़े रहते हो बेड में, ऐसे पेड़ों में पड़े रहते हो, समथिंग लाइक दैट। अगर ये ऐसे किसी उसमें रहते पहाड़ी इलाके में तो ऐसा करते हो। दिस पर्सन इज़ वेरी क्लमजी तरीके से रहते होंगे, नॉट वेरी क्लेanलीनेस में नहीं रहते होंगे। लीब्रा हो सकते हैं, या फिर आजकल आपको याद करके दिस पर्सन इज़ क्लमजी, दिस कुड बी अ लीब्रा। ओके, पॉसिबिलिटी ये दोनों सन साइन हो सकता है।
कुड बी 2 पीपल आर देयर, ओके। दो लोगों के बारे में आप पूछ रहे हो, ओके। पॉसिबिलिटी है, नहीं तो इनके सन मून राइजिंग में ये दोनों सन साइंस आता होगा। सो लेट्स सी व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन। ओके, या हैरफिन के साथ, और देखिए टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न इस रीडिंग में बहुत हैवी है, स्पेशली टॉरस, ओके। एंड एरिस, लियो, सैज भी हैवी है, और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हैवी है, वो आप देख लीजिएगा। जो यहाँ है वही मैंने बताया आपको। बट मोस्ट प्रॉबली ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके प्रोफेसर हो, जो एक स्पिरिचुअल लीडर हो, इनसे आप कुछ सीखते हो, ऐसा कुछ हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी में हो, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हो, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इन सारी चीज़ों में हो सकते हैं। नहीं तो आपके आपके सीनियर हो सकते हैं, जहाँ आप काम कर रहे हो, आपके स्कूल में या फिर आपके कॉलेज में। दिस पर्सन इज सीनियर टू यू, समथिंग लाइक दैट। होल्ड अ हायर पोजीशन, अथॉरिटी, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है कुछ लोगों के लिए इस इंसान की, जिनके बारे में आप पूछ रहे हो। आपके बॉस हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, ओके। या और आप नाइट हो सकते हो, आप दोनों में एज में डिफरेंस हो सकता है, ओके। दोनों में ही ऐसा पॉसिबिलिटी है। So how this person feels about you is like this person like your aura fully completely, okay। आपका जो एक लाइट है ना, यहाँ पे इन दोनों कपल के ऊपर एक लाइट आ रहा है, तो इस इंसान को आपका ऑरा बहुत पसंद है, आपकी बातें। दिस पर्सन लाइक योर स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, कुड बी टॉरस आप हो सकता है। आपका एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो सकता है, किसी भी चीज़ से आप डरते नहीं हो। यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन। वाई शुड यू बी अफ्रेड ऑफ एनी वन? You should never be afraid of anybody because you have your own authenticity, okay। जिसका ऑथेंटिसिटी जिसको पता होता है, जिसको अपना वननेस के बारे में पता है, उसको पता है कि वो कौन है, ओके। अपने आप को उसने ढूंढ लिया, किसी और के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है कहीं ना कहीं। तो दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन थिंक, यू आर हाईली स्पिरिचुअल बी, यू आर अ फैमिली पर्सन, यू आर समबडी जिसके साथ वो 9 ऑफ कॉइन्स बना के 10 ऑफ कॉइन्स तक जा सकते हैं, जिसके साथ वो बहुत सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं स्पिरिचुअली, ओके। ऐसा कोई ऐसा हो सकता है रीडर्स का पाइल हो, कुछ रीडर्स भी देखते हैं ना, उनका पाइल हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ओके। एनी विच वेज ही वांटेड टू टॉक टू यू विद द हेरोफेंट, ओके। इस इंसान को आपसे बात करनी है, इस इंसान के इमोशंस हाई हैं, ओके। इनके फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, ओके। राइट नाउ, अभी इस वक्त जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं, दे वांट टू ओपनली टॉक विथ यू, ओके। अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी करना चाहते होंगे ये। दे लव यू बियॉन्ड इन्फिनिटी, ओके। इस इंसान ना अपने टीयर्स को होल्ड करते हैं, मतलब इनको रोना आता होगा बट ये उसको होल्ड ऑन करते हैं लोगों के सामने, बट एलोन में, अकेले में ये रोते होंगे आपके लिए, ओके। ऐसा पॉसिबिलिटी है। इनको रोना आता होगा, इनके ये जब रोते होंगे तो आपको पता चल जाता होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है। आप रो रहे हो तो उनको पता चल जाएगा, ऐसा समथिंग लाइक दैट। इज फीलिंग एलोन, ही इज क्राइंग, ओके। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। मे बी फेस टू फेस ये रोते हो, आपको पता हो कि ये रोते हो, समथिंग लाइक दैट, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ओके। एनी विच वेज विथ नाइट ऑफ कप्स दिस पर्सन वांटेड टू प्रपोज यू एंड गिव यू अ 10 ऑफ पेंटिकल, एक मैरिज की तरफ। बट बिकॉज ऑफ दैट ब्राइड एंड ऑल दैट ना, वो वहाँ से निकले नहीं, अभी उनका फुल एंड फाइनल नहीं हुआ है शायद, ओके। तो जैसे ये फुल एंड फाइनल हो जाएगा, ये इंसान आपकी तरफ आ जाएंगे। बट विद द नाइट ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे बहुत क्लोज फील करते हैं, दे फील दैट यू आर वेरी सेक्सी। बट आपके अंदर एक गुण है, व्हाट इज़ दैट, कि आपको अफेक्शन आता है, ओके। यू कैन बी काइंडर, कंपैशनेट, अफेक्शनेट, लविंग, कामर, कंपोज्ड, ओके, लविंग टुवर्ड्स अदर पीपल। वो चीज़ इस इंसान को बहुत पसंद है, ओके। ही मिसेस दैट यू आर कंसर्न्ड अबाउट दिस पर्सन। 9 ऑफ पेंटिकल, आपने बहुत कंसर्न दिखाया होगा कि गलत लोगों से बातें मत करो, गलत लोगों के साथ कोलैबोरेट मत करो, गलत लोगों से उठन बैठन मत रखो। ये सारी चीज़ें आपने उनको इनडायरेक्टली बोला होगा, बहुत बार बोला होगा, कई बार बोला होगा, बट वो नहीं सुनते आपकी बातें। शायद दे सिट विद सम
ड्रंकर्ड पीपल जो ड्रिंक करते हैं उनके साथ बैठते हैं, शायद वो उन लोगों के साथ बैठते हैं जो नाइट की एनर्जी में है, जो चंचल एनर्जी में, सेकल चक्रा की एनर्जी में, हायर लेवल पे नहीं आए। ओके, वेरी वेरी लाइट माइंडेड एनर्जी के दोस्तों के साथ रहते होंगे मे बी। ओके, जो उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने नहीं देते। ओके, और आप चाहते हो वो बेटरमेंट की तरफ जाए। 9 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ पेंटिकल एक बिलियनर की बात करता है, एक ग्रोथ की बात करता है, एक फैमिली लाइफ की बात करता है, एक अच्छी ज़िंदगी की बात करता है। ओके, वो सारी चीज़ें हमने उनको समझाया होगा बट उनके भेजे में कुछ नहीं घुसता, और ये इंसान इन्हीं लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, इन्हीं लोगों से इंटरेक्ट करते रहते हैं। मे बी उनकी बातें ही सुनते हैं वो, आपकी बातें उनको समझ नहीं आती है, जो भी है, वॉट एवर एनी विच वेज। अब दिस पर्सन मिसेस यू अ लॉट। ओके, ही इज़ वेरी कंसर्न्ड अबाउट यू। इनको बहुत लविंग फीलिंग्स है आपके लिए, दे वांटेड टू गिव यू अ फॉरहेड किस एंड ऑल दैट, यहाँ पे दिख रहा है। मे बी बैक में। ओके, मे बी ये आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं। ओके, इस इंसान को, इसी एक इंसान को आपके साथ हमेशा सेफ फील होता है। ओके, किसी और के साथ नहीं। दे आर वेरी हैप्पी विथ यू, दे आर वेरी कंफर्टेबल विथ यू। इनफैक्ट आपके बीच में कोई फाइट हुआ है, ओके, जो भी फाइट हुआ है आप दोनों के बीच में, उससे इनका मूड डल और अनईजी रहता है। ओके, दे आर नॉट हैप्पी, ओके, अबाउट दैट फाइट और अबाउट दैट इन्होंने कोई ज़िद किया हो सकता है आपके साथ कि आप ऐसा करो वैसा करो। ओके, समथिंग अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन which you denied, you said no. Okay, once you leave these people I will be there with you, something like that. It's a condition कहीं ना कहीं। ओके, तो एंड ही और शी जो भी है ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे इन्हीं के साथ रहना है, समथिंग लाइक दैट। ओके, या फिर ये जो ब्राइड है इसको ये छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये इन एंड आउट रहता है ना इन दोनों का, ऐसा पॉसिबिलिटी। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स हो सकते हैं, दो लोग हैं ना यहाँ पे, दो सिनेरियोज है, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड, कुछ लोगों के लिए ब्राइड। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है। सो दिस पर्सन इज इन एंड आउट ऑफ दैट थर्ड पार्टी। ओके, हमेशा इनको इन कर लेते हैं वो, फिर आउट चले जाते हैं, आपकी तरफ आ जाते हैं, फिर देन इन आते हैं, फिर वहाँ चले जाते हैं। तो इट्स लाइक दिस पर्सन इज इन डायलेमा एंड कॉन्फ्लिक्ट जो भी है। ओके, एनी विच वेज यहाँ पे चलते हैं आपके। सो ये इंसान आपको 10 ऑफ पेंटिकल देना चाहते हैं, आपके साथ 9 ऑफ पेंटिकल चाहते हैं। तो जब तक ये फाइनलाइज करके, लिब्रा है ना यहाँ पे जस्टिस सिस्टम, वहाँ से निकल के आपकी तरफ आ जाएंगे। ओके, मोस्ट प्रोबेबली विद इन अक्टूबर मंथ तक ये आपकी तरफ आ जाएंगे, पॉसिबिलिटी है। 41 इनकी एज आपकी हो सकती है। बुक ऑफ शैडो, इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे शैडो सेल्फ हैं। शैडो सेल्फ कैन बी एंगर, लस्ट, कुड बी आर्ग्यूमेंट करना, कुड बी बदतमीज़ी करना, कुड बी कुछ भी बोल देना आपको, समथिंग लाइक दैट, या फुल ऑफ शैडोज हो सकते हैं ये पूरा बुक आप पढ़ सकते हो इनके शैडो के ऊपर। एंगर, एग्रेशन, साइलेंट ट्रीटमेंट, नॉट टॉकिंग टू यू फॉर सेवरल मंथ्स, ऐसा। ओके, आप बात करने की कोशिश करो वो आपको सब कुछ डिलीट करके भाग जा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, बुक ऑफ शैडो है ना, शैडो की बात करते हैं, तो शैडो बहुत ज़्यादा है इस इंसान को, इन एक्सपीरियंस से इस इंसान को सीखना पड़ेगा। ओके, इन फ्यूचर तब ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं बट विथ क्रिएटिविटी। ओके, दे आप दोनों सेम ऑफिस में हो सकते, क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, कुड बी यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एनीथिंग विच इज़ लाइक यू आर डूइंग समथिंग टुगेदर। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। this person wanted to co-collaborate with you, co-create with you if you are doing that. if not, वो एक क्रिएटिव तरीके से आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक लव ऑफर आपको दोबारा देना चाहते हैं। 222 नंबर आपको हर जगह दिखेगा, 555 नंबर, 444 आपको हर जगह दिखेगा। इन्होंने अगर कोई वीडियो बनाया है उसमें एक गाड़ी में 444 नंबर लिखा होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ओके, 999 इनकी गाड़ी का नंबर, 1010 1001 ये भी आपको दिखेगा। तो इनको थर्ड पार्टी को कंप्लीशन करना पड़ेगा, थर्ड पार्टी इनको चाहता है कि ये इनके साथ रहे। आई डोंट नो, मे बी पॉसिबिलिटी है। ओके, बट थर्ड पार्टी इज लाइक ख़त्म है ये सारा कुछ। ब्राइड इन अ केज है ना, दैट्स वाई। 42 इनकी एज आपकी हो सकती है। होम वर्ड, ये आपके घर में आपसे मिलने आएंगे। सी दिस बर्ड इज़ लाइक कमिंग एंड हैविंग वाटर फ्रॉम दिस स्मॉल पॉट। ओके, ये लड़की यहाँ पे खड़ी हुई वेट कर रही है। ओके, आप ऐसे गाउन्स पहनते होंगे, ओके, ऐसे बाल बनाते होंगे, ये इंसान आपसे आपके घर में मिलने आएंगे। टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट। सी
दिस गर्ल इज़ गोइंग ऑन अ डेट विद दिस बर्ड। तो आप एक सिंगर, ये सिंगर, आप दोनों बहुत अच्छा गाना गाते होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी, दोनों की आवाज़ बहुत खूबसूरत हो सकती है। सो दिस पर्सन वांटेड टू टेक यू समवेयर इन द नेचर, ओके, जहाँ पे आपको शांति मिले, आप दोनों बैठ के बातें कर सके, ऐसा कोई एम्बियंस हो सकता है, वेर इन यू कैन सिट टुगेदर एंड डेट ईच अदर, ओके। ये आपको ले जाना चाहते हो। आप दोनों में 3 साल का डिफरेंस हो सकता है, 2 साल का, पॉसिबिलिटी 4-5 साल का डिफरेंस हो सकता है, 5 साल का हो सकता है, ओके। वो आप देख लीजिएगा और मुझे बताइएगा। व्हेन आई डोंट स्पीक टू यू आई जस्ट चेक योर फोटोज़। ये इंसान आपके मैसेजेस की तरफ चल रहे हैं, ये इंसान आपके फ़ोटोज़ देखते हैं जब आप दोनों की बात नहीं हो रही। अभी बात बंद होगी, मे बी बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, दे हेटिंग दे हेटिंग कॉज दे एंड यू। ऑफ कोर्स यू आर कॉन्शियस पर्सन, मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी कि आप इल्यूमिनेटेड हो, आप सैल्वेशन की तरफ हो, आपको खुद को पता है आप कौन हो, ओके। तो इसीलिए वो लोग हेटिंग ऑन करते हैं, या थर्ड पार्टी हेटिंग ऑन करता है आपसे। थर्ड पार्टी बहुत सारी चीज़ें लोगों से करवाता है जिससे कि आपका कनेक्शन ख़राब हो जाए, वो होगा नहीं कभी भी। आपका कनेक्शन हमेशा टॉप पे रहेगा, क्योंकि ये इंसान को अब इस शैडो पे काम करने लग गए होंगे या करेंगे ये, ओके, समथिंग लाइक दैट। तो इसीलिए वो हेटिंग ऑन फैलाते हैं आप पे। आई लव योर वॉइस। इस इंसान को आपकी आवाज़ बहुत पसंद हो सकती है, ओके। सो ये इंसान इन लोगों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो, ओके, दे आर जेलस ऑफ दैट। आई लव योर मोल, आपके आपके अगर चेहरे पे कोई मोल है उनको बहुत पसंद हो सकता है। आई एडोर यू एवरी सेकेंड, दिस पर्सन एडोर करते हैं आपको, हमेशा आपके बारे में सोचते रहते होंगे, ओके। आई डिज़ायर यू, दिस पर्सन इज डिज़ायरिंग यू, वी हैव लॉट इन कॉमन, आप दोनों एक जैसे होंगे, सेम। गुस्सा तेज़ हो सकता है दोनों को, सेम। नाखून खाते होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। सच बोलते होंगे, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आई लव योर स्किल, नॉलेज एंड इंटेलेक्ट, ये अलग अलग नंबरों से आपको मैसेज करते होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि दिस पर्सन हैज़ मैसेज्ड यू विद डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स, ओके। दे वांटेड टू नो वेयर आर यू, ओके। इनको आपका नॉलेज, स्किल, इंटेलेक्ट सब कुछ पसंद होगा, ओके। आई वांट टू सी यू फेस 24/7। सो इनको ना आपका फेस देखना अच्छा लगता होगा 24/7, वो देखना चाहते हैं, उनके पास आपकी पिक्चर्स हो सकती है, वो देखते रहते होंगे, ओके। पीपल टॉक अबाउट यू सोशल मीडिया, तो पॉसिबिलिटी है आप सोशल मीडिया में कुछ करते होंगे, ऐसा कुछ, ओके, जो लोग ना इसके बारे में बात करते हैं। कुड बी टैरो, कुड बी स्पिरिचुअलिटी, कुड बी एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल, कुछ भी ऐसा करते हो, फैमिली व्लॉगिंग हो सकता है, इट कुड बी दैट, बट पीपल टॉक अबाउट दैट, ओके। मुझे नहीं पता, वो आप देख लीजिएगा। ये सब आपके बारे में बातें कर रहे हैं। इस लड़के के बाल लंबे हो सकते हैं, ओके, इस बॉय के स्पेशली। प्लीज़ कम बैक, सो ये इंसान चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाए, पॉसिबिलिटी है। लीब्रा है तो हार्ट ब्रेक, इस आपने आपने इनका हार्ट ब्रेक कर दिया, या आप दोनों का सेपरेशन आ गया, जो भी है, ओके। शॉपिंग, दे वांट टू टेक यू फॉर शॉपिंग, ओके। आपको शॉपिंग बहुत पसंद होगा, उसको पता होगा, तो वो आपको शॉपिंग पे ले जाना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। दे वांटेड टू लाइटन अप दिस, ओके, सम ऑफ यू। वैसे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हैं यहाँ पे, तो ये इंसान वापस आना चाहते हैं आपका एक लॉन्ग ब्रेक के बाद, ओके। वो वहाँ से निकल के यहाँ को आना चाहते हैं, वो आप देख लीजिएगा। इल्यूमिनेशन आ गया है यहाँ पे। आपका एडवाइस की बात करें तो येलो कलर आपको पहनना चाहिए, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, शर्ट्स में ऐसा वाला, यू नो ये कलर्स आपके लिए बेटर रहेगा। अब इल्यूमिनेशन का मीनिंग ट्रुथ बोलना होता है, तो आप बहुत सच बोलते हो, शायद वो इस इंसान को पसंद नहीं है, ओके। दिस पर्सन डजंट लाइक हीट, ओके, ही इज़ लाइक दैट। वो लोग ट्रेंड ज़ॉम्बीज है ना यहाँ पे, जितने भी ये दिख रहे हैं आपको, जितने भी स्पिरिट्स हैं, ये जितने भी हैं, ये लोग सब स्पिरिट ही तो हैं। व्हाट डू यू थिंक, ओके। दे आर नॉट इल्यूमिनेटेड, दे डोंट नो रियलिटी व्हाट इज आउट ऑफ मैट्रिक्स, वो जाना नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू कम आउट ऑफ मैट्रिक्स, ओके। लिविंग अ ज़ॉम्बी लाइफ, स्कूल, कॉलेज, फैमिली, डेथ, दैट्स इट, ख़त्म कहानी। नो इल्यूमिनेशन, नो एसेंशन, नो स्पिरिचुअलिटी, नथिंग, नो एनलाइटनमेंट, नॉट कनेक्टिंग विद द ऑलमाइटी, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ओके। जस्ट 2-3 प्रार्थना किया और ख़त्म कहानी, हो गया इनका, ठीक है। तो
इल्यूमिनेशन का मीनिंग ही लॉर्ड से जुड़ना, क्राइस्ट से जुड़ना, जो भी आपके भगवान जी हैं, ओके। राम है तो उनको, उनसे जुड़ना, जो भी भगवान जी आप मानते हैं, लॉर्ड कृष्णा हो गए, ओके। इंट्यूटिव नोइंग की बात करता है, तो डेफिनेटली आपको अपना इंट्यूटिव नोइंग कैसे बढ़ा सकते हो? बी पेशेंट विद पीपल, okay. You are spiritual doesn't mean that other person is spiritual, other person is out of matrix, they are the zombies, right? they are, वो उसी पैटर्न में चल रहे हैं, आप इस तरफ को चल रहे हो, आप चोजन वन हो, ओके। सो बी पेशेंट विथ अदर पीपल, इफ दे एक्ट डिफरेंटली यू आर स्पेशल, ओके। everybody cannot be spiritual, only 200 people can be spiritual in this lifetime, 200 लोगों को ही आप अवेकन कर सकते हो, 200 लोग ही इल्यूमिनेटेड हो सकते हैं, उससे ज़्यादा एक इंसान उससे ज़्यादा लोगों को इल्यूमिनेट नहीं कर सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है उसका। सबके अपने जर्नी है, सबके वो 10 15 16 जन्म के बाद वो अपने आप इल्यूमिनेट हो जाएगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं, ओके। सेकेंड है यहाँ पे टॉक क्लियरली, अगर आप किसी से भी कुछ कन्वे कर रहे हैं वो एकदम क्लियरली बात करिए, ओके। बी ट्रूथफुल टू अदर पीपल, ओके। आप जैसे आप सच बोलते हैं वैसे ही रहिए, इस इंसान को वो सच सुनना पसंद नहीं है, समथिंग लाइक दैट। इनको झूठ की आदत हो गई होगी ना, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते होंगे, अपने कनेक्शन जिसमें है ये थर्ड पार्टी वहाँ झूठ बोलते होंगे, ओके। और आप सच बोल रहे हो तो इनको पसंद नहीं आ रहा। लिसन विथ ओपन माइंड, ये जो भी बोलते हैं ये पर्सन, तो उसको क्लियरली सुनिए, कोई भी आपसे कुछ बोल रहा है तो उसको ओपन हार्टेडली सुनिए, ओपन माइंड से सुनिए, ओके। बी काइंड टू अदर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्पिरिचुअल एक्टिविस्ट। अगर आप करते हैं कुछ ऐसे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, मेडिटेशन, योगा, वॉकिंग, ओके, ये सारी चीज़ें करते हैं तो बी काइंड टू, सो बी काइंड टू अदर्स एंड बी काइंड टू योर सेल्फ। अपने आप के साथ सबसे ज़्यादा काइंड होना है, दूसरों के साथ तो होना ही होना है, अपने साथ विथ योर सेल्फ बी काइंडर, ओके। दूसरों के साथ हो या ना हो, अपने साथ काइंडनेस रखिए कि मैं काइंडर हूँ, मेरे को अपने अंदर एम्पैथी है, अपने लिए एम्पथाइज करता हूँ मैं, दूसरों के लिए तो करता ही करता हूँ। जब आपको मी टाइम चाहिए मी टाइम लीजिए, ब्रेक लेना चाहते हैं 1 महीने का वो लीजिए, आपसे कोई चीज़ नहीं हो रही उसको छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा काम, वर्क, ओके, इट कैन बी घर का काम हो सकता है, आप नहीं करना चाहते छोड़िए उसे और फ्री बैठिए, ओके। जस्ट रिलैक्स एंड चिलैक्स, दैट्स व्हाट यहाँ पे बोला जा रहा है। ये सारी चीज़ें कर लीजिए, ये इंसान आपकी तरफ आ जाएंगे। लेट्स सी हाउ मेनी मंथ्स लगेंगे, 4 महीने, 4 वीक्स 4 डेज़ में भी ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। 4 आया, रेड है ना, तो रेड मीनिंग पॉपअप कर रहा है ना यहाँ पे रेड कलर, तो हो सकता है इनको रेड कलर बहुत पसंद हो, रेड टी शर्ट्स ये पहनते हो। तो 4 मंथ्स में, 4 डेज़ में, 4 वीक्स में इंसान आपको कॉल कर लेंगे, कांटेक्ट कर लेंगे, आप देख लीजिएगा, ओके। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू एंजॉयड इट। इफ़ यू एंजॉयड इट प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, इफ़ यू रिक्वायर अ पर्सनल रीड डेफिनेटली यू कैन गो ahead and go for the same. Thank you so much, I love you all, see you in the next video, ciao.